नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखावाटी टाइम्स और इस वक्त हम हैं सैनिक छात्रावास, जहां पर सावित्रीबाई फुले की 194वीं जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन है। चलिए चलिए अंदर। हाँ, बताओ आज जो रक्तदान किया है आपने, उसको कैसा महसूस हो रहा है? आज सावित्रीबाई फुले की 194वीं जयंती पर रक्तदान करके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और हम समाज को, हर एक युवा व्यक्ति को ये संदेश देना चाहते हैं कि कुछ आपसे हो ना हो, लेकिन रक्तदान अवश्य करना चाहिए, जो हर एक उस व्यक्ति के काम आता है जिसकी इनको आवश्यकता रहती है। आज हम चारों पांचों भाई हैं, प्रेरणा स्कूल के सभी साथी हैं, वो सब ने एक साथ मिल के ये निर्णय किया कि आज हम बिल्कुल है वो एक साथ रक्तदान करेंगे। और हमने रक्तदान करके बहुत अच्छा फील हुआ। और आगे भी हम लगातार, जब भी हमें इसके बारे में बताया जाएगा, कहा जाएगा, हम आगे हर बार रक्तदान करने के लिए तत्पर रहेंगे। और रक्तदान को लेकर लोगों में एक भ्रांतियाँ हैं कि किससे कमजोरी आती है ब्लड देने से। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। बताते हैं कि 5-6 घंटे के बाद में वापस ये रिकवर कर लेता है। 5-6 घंटे भी नहीं हो तो कहने का मतलब है 5-6 दिन के बाद में वापस से पहले वाली स्थिति में वापस आ जाता है। अरे ऐसी यदि किसी के पास कोई के मन में भ्रांतियां हैं तो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, हमने सब ने एक साथ मिलकर अभी रक्तदान किया, लेकिन हमें 1% भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि हमने रक्तदान किया है। मतलब सबको देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। सावित्रीबाई फुले, देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले। देश की प्रथम शिक्षिका माँ सावित्रीबाई फुले की जयंती पर मैं सर्वप्रथम तो माँ सावित्रीबाई फुले को नमन करता हूँ। साथ ही नमन करता हूँ यहाँ की आम जनता को, यहाँ की युवाओं को, क्योंकि यहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। सर्व समाज के लोग यहाँ आ रहे हैं हमारे साथ। इनसे ही लोग सभी का फोन आ रहा था कि हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। गाड़ियाँ कम पड़ गई थी, अचानक सभी ने कॉल किया, फिर भी हम 30 से 40 गाड़ियों के काफिले के साथ यहाँ आए हैं। और सभी युवा साथी बढ़ चढ़ के यहाँ ब्लड कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। और भाई सुरेंद्र सैनी के नेतृत्व में सभी लोग आगे बढ़ने के एक संकल्प ले लिया। हर साल की बात है, ये साल भी आप गाजे बाजे के साथ पहुँचे हैं यहाँ पे। हर साल की बात है, इस साल भी हम भी क्या, हम दिखावा कब करते हैं कि मैदानी मेहनत करते हैं। और जितने भी लोग युवा साथी उनसे जुड़े रहते हैं, जब भी युवा साथी याद करते हैं हम उनको लेकर यहाँ आते हैं। आजकल आपकी पंचायत में काफ़ी विकास कार्यों की चर्चा चल रही है। विकास कार्य तो देखो, देखने को वो जैसे मोदी जी ने कहा था डबल इंजन, हमारे भी यहाँ डबल इंजन का काम हो रहा है। डबल इंजन नहीं, हमारे 4-4 इंजन लगे हुए हैं। लगभग हमारा टारगेट है 1500 यूनिट। आप भी देख रहे हो तगड़ा जोश है। पहले तो सैनिक समाज संस्था नवलगढ़ की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को सावित्रीबाई फुले जयंती की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और सैनिक समाज संस्था नवलगढ़ सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहती है। इस बार हम लोगों ने एक नई पहल की है। हमने सैनिक समाज संस्था नवलगढ़ के साथ सर्व समाज नवलगढ़ को भी इंक्लूड किया है, साथ लिया है। उनके संयुक्त तत्वाधान में आज हमने स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। और गर्व की बात है, आप लोग देख रहे हैं इस पंडाल में खचाखच भरा हुआ है, लोग वेटिंग में चल रहे हैं, लोगों का नंबर ही नहीं आ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है समाज के लिए, यूथ के लिए, सोसाइटी के लिए, कि उनका जो रक्तदान है, जो जिसको अपन महादान बोलते हैं, जिसके बराबर कोई दान नहीं है, वो किसी न किसी की ज़िंदगी को बचाएगा। और ये जो शानदार कार्यक्रम का आगाज़ जो चल रहा है आप लोगों के सामने, निसंदेह हमारी संस्था के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी सैनी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में चल रहा है, उनके सानिध्य में चल रहा है। और डबल खुशी है सैनिक समाज संस्था नवलगढ़ के लिए कि हमारे जो अध्यक्ष है, जो इस कार्यक्रम के मेज़बान है, हमारी जो टीम है, वो आज
दोबारा नौलगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन पद को सुशोभित कर रहे हैं। कितनी टीमें आई हुई है? टोटल 5 टीम आई हुई है, 2 जयपुर से, 2 सीकर से है और 1 नौलगढ़ से है। और निसंदेह जो संग्रहण है, हालांकि हमारा टारगेट 3 बजे का है, लेकिन वो मेरे को लगता है कि सारा काम लगभग 5-6 बजे तक चलेगा, क्योंकि आस-पास से अनुकूल लोगों की जो भीड़ है वो उमड़ रही है और हज़ारों की तादाद में आज रक्तदान होने वाला है। कितने यूनिट को हज़ारों की तादाद में, 1000 से भी ज़्यादा जो रहेगा वो रहेगा निसंदेह। और इससे पहले हमारे यहाँ पर 680 का टारगेट रहा है जो कर चुके हम लोग। इस बार हमारा 1000 से ऊपर ही जाएंगे। सावित्रीबाई फुले के बारे में क्या कहना है? सावित्रीबाई फुले जैसे कि सब लोग जानते हैं देश की प्रथम शिक्षिका है। उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में अंधकार में भारत को प्रकाश की ओर ले जाने के लिए शिक्षा का लक्ष्य जलाया था। ये वो ज़माना था जब स्पेशली जो पिछड़ा वर्ग था, शूद्र वर्ग था, उनके लिए शिक्षा का कोई सिस्टम ही नहीं था। और सबसे बड़ी बात है कि जो बालिका शिक्षा की और महिला शिक्षा की आज अपन बात करते हैं, हम बालिका को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो उसका सबसे पहले अगर आगाज किसी ने किया था उस जमाने में तो वो सावित्रीबाई फुले थी, जिन्होंने उस संघर्ष में जीवन में खुद अपने आप उन्होंने पढ़ाई की, शिक्षिका बनी, फिर उन्होंने बालिकाओं को आगे बढ़ाने का काम किया था। तो निसंदेह इस देश के लिए, सोसाइटी के लिए, समाज के लिए उनका शिक्षा के क्षेत्र में अतुल्य योगदान है, जिसको कोई भुला नहीं सकता। और आज इस विशाल रक्तदान शिविर पर मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि विडम्बना है हमारे समाज की। हम लोग क्या करते हैं कि जो महापुरुष है, हम ये मान के चलते हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि उनको जाति विशेष का लोग बना रहे हैं। तो हमने एक पहल की है, इसलिए हमने इस रक्तदान शिविर को केवल सैनी समाज या सैनी समाज संस्था तक ही सीमित नहीं है, हमने सभी समाज को साथ लिया है। जाति और धर्म का जो अपने समाज में एक जो जहर है, इसको धीरे धीरे हम लोग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और एक समानता की, समरसता की, भाईचारे की भावना को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। 194वीं जयंती के अवसर पर सैनी छात्रा तो सर्व समाज के युवाओं द्वारा बहुत भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया। और आप देख रहे हो सुबह से लोग उत्सव के रूप में गाँव में बड़ा जोश है सावित्रीबाई फुले को सब रक्तदान करके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और देने भी चाहिए कि देश की प्रथम महिला शिक्षा होने का गर्व माँ सावित्रीबाई फुले को प्राप्त है। उन परिस्थितियों में जब 200 साल पहले हमारे देश की क्या परिस्थिति है, उस समय नारी शिक्षा खुद पढ़ना और फिर शिक्षिका बनना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। इसलिए मैं इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और युवाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने माँ सावित्रीबाई फुले का ये जो उनकी जयंती है उसको इस उत्सव के रूप में आप लोग मनाएंगे। चेयरमैन बनने के बाद ये पहली बार रक्तदान शिविर है, क्या कहना चाहेंगे? रक्तदान चेयरमैन से पहले भी बने हुए हैं, लेकिन रक्तदान शिविर हर बार हम यहाँ लगाते हैं। 3 जनवरी को हमेशा सावित्रीबाई फुले की जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन। माँ सावित्रीबाई फुले की 194वीं जयंती पर सर्व समाज द्वारा जो रक्तदान रखा गया है उसमें सर्व समाज के युवाओं सबका बड़े जोश से भाग ले रहे हैं और 500 से ज़्यादा लगभग यूनिट प्रेरित हो गई है। और हम सभी का यही करना है कि रक्तदान एक सबसे बड़ा दान होता है जिसे एकदम से अचानक गंभीर रोगी की जान बचाई जा सकती है। इसलिए भविष्य में भी रक्तदान के महत्व को समझें और समय समय पर रक्तदान करते रहें, क्योंकि अपने जो शरीर में है 4 महीने में ब्लड का वो वैसे ही चेंज होना है, तो क्यों ना वो उस 4 महीने के भीतर किसी के काम आए। तो इसलिए इसके महत्व को समझते हुए सभी लोगों को रक्तदान करना चाहिए और बड़ी भागीदारी निभानी चाहिए दूसरों के जीवन बचाने। सावित्रीबाई फुले के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सावित्रीबाई फुले जो है अपनी मतलब देश की प्रथम अध्यापिका है, जिन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए बहुत संघर्ष करके अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष करके उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया, शिक्षा के महत्व को समझा। आज सावित्रीबाई फुले के जयंती के उपलक्ष्य में इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। और इस रक्तदान शिविर में मैं ये कहना चाहूँगा, सावित्रीबाई फुले एक संघर्ष की प्रतीक थी। 2 दशक पूर्व उन्होंने महिला शिक्षा को लेकर ऐसा संघर्ष किया था जो काबिल तारीफ है। आज के समय तो बहुत बड़ी सुविधाएं हैं, लेकिन उस समय जब लोग महिलाओं को बाहर नहीं निकलने देते थे, उस समय सावित्रीबाई फुले ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एक प्रथम स्कूल की प्रिंसिपल बनी थी। और उन्होंने प्रिंसिपल बनकर उस समाज का विरोध कर जो महिलाओं को पीछे रखते थे, उस समाज का विरोध कर कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी थी। उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और हम उसी प्रेरणा के तहत इस रक्तदान शिविर का आयोजन करवा रहे हैं। और जिन व्यक्तियों ने इस रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया है उनको बहुत बहुत साधुवाद।
क्योंकि यह रक्त किसी न किसी व्यक्ति के रगों में जाकर उसको जीवन दान का काम करेगा। आज शिविर में भी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रक्तदान शिविर में 70 से 80% युवाओं का योगदान रहता है। युवाओं की जो बढ़ चढ़ कर रक्तदान में आने का कारण यही है कि युवा समझते हैं कि हमारी समाज के प्रति क्या दायित्व है, वो दायित्व निभाने के लिए युवा हमेशा तत्पर रहते हैं और आगे